शुरुआत करते हैं राज्यों की खबरों से। दही चूड़ा खाने के शौकीन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मकर संक्रांति का त्योहार जेल में ही मना रहे हैं। तो वहीं मकर संक्रांति के मौके पर लालू यादव के समर्थक लालू यादव के लिए दही चूड़ा लेकर कई चीजें लेकर रांची पहुंचे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इस साल भी घर बैठकर दही चूड़ा खाने का सपना अधूरा रह गया। लालू यादव को चूड़ा दही खाना इतना पसंद है कि वो अपने परिवार के साथ इसे हमेशा खाना पसंद करते रहे हैं। हालांकि इस बार लालू यादव चारा घोटाला मामले में रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं और उनकी तबीयत को देखते हुए उनका इलाज राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में चल रहा है। हालांकि लालू के चाहने वाले उनके लिए चूड़ा दही लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि लालू यादव तक उनका चूड़ा दही पहुंच जाएगा। दही चूड़ा को लेकर आए लालू के समर्थकों का कहना है कि जब तक लालू यादव दही चूड़ा नहीं खाते हैं, हम भी मकर संक्रांति का त्योहार नहीं मनाएंगे। उनका कहना है कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं और उनके बिना जनता रो रही है। सर साहब हैं से गरीब का मसीहा थे, इनके लिए गरीब सब रो रहा है, बहुत दुख में है। हम लोग को फैला में मर रहे हैं, तो यही थे तो हम लोग का सब बाले बच्चे आनंद से खूब खाते थे, पीते थे, कमाते थे। अब इनका मिलान हार हो गया है, तो इसलिए हम दुख में आए हैं कि दिल सकरात है, इसलिए हम साहब के खियावेला चले। वो नहीं खाएंगे तो हम खाएंगे। सरकारी चिकित्सक संस्थान रिम्स में पिछले कई महीने से लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद का कहना है कि लालू यादव कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। उनके लिए चूड़ा दही खाना सेहत से खिलवाड़ होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं का एक खास त्योहार है, इसीलिए उन्हें थोड़ा दही चूड़ा खाने की हिदायत के साथ कुछ छूट दी गई है। डॉक्टर उमेश प्रसाद का कहना है कि दही चूड़ा खाने के बाद लालू यादव का चेकअप किया जाएगा और अगर किसी तरह की समस्या होती है तो उसका इलाज शुरू कर देंगे। हम लोगों ने उनको पर्व के नाते, और चूंकि ये एक धार्मिक पर्व है, इसलिए उनको मना नहीं किया, बोला है कि भाई आप सीमित मात्रा में खाएंगे और हम लोग देखेंगे अगर शुगर थोड़ा बढ़ेगा तो उसका इंसुलिन का डोज से कंट्रोल किया जाएगा। चूंकि ये साल भर का पर्व है और हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है, इसलिए हम लोग उनको इस पर्व से वंचित तो नहीं कर सकते हैं। उनको जरूर हम लोगों ने हिदायत दी है कि आप सीमित मात्रा में सब चीज लेंगे। झारखंड हाईकोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें उम्मीद थी कि बेल मिलने के बाद वो अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। हालांकि लालू के चाहने वाले जिस तरह से लालू के लिए दही चूड़ा लेकर आ रहे हैं, उससे परिवार से दूर रहने का दर्द थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। मृत्युंजय, टोटल न्यूज, झारखंड। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। यूपी में जहां समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन हो चुका है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को भी चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह दे दिया। चुनाव चिन्ह चाबी मिलने से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं, जश्न का माहौल है। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव चिन्ह मिलने से खुशी जाहिर की, ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नजर आए, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। सपा के नेताओं की माने तो चुनाव आयोग ने उन्हें चाबी चिन्हित देकर बहुत सही किया। अब सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनौती देते हुए कहना चाहेंगे कि सत्ता की चाबी शिवपाल यादव के ही हाथ में रहेगी। मेरा नाम हरीश मिश्रा है, मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का युवा जनसभा का जिला अध्यक्ष हूँ। देखिए, जिस तरीके से माननीय चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी को यानी शिवपाल जी के हाथ में जो चुनाव चिन्ह जारी किया, वो चाबी है। हम आपको बता देना चाहते हैं, यह चाबी लोकसभा से पहले हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के खाते में आई, शिवपाल जी के हाथ में आई। यह चाबी इस देश के गरीब नौजवानों, मजदूरों और किसानों के अधिकार की चाबी। यह चाबी सत्ता की महत्वपूर्ण चाबी शिवपाल जी के हाथ। इस एवज में आज हम लोगों ने अपने नेता, ओजस्वी नेता ज्ञानेंद्र यादव ज्ञानू जी के नेतृत्व में बनारस के अंदर ढोल नगाड़े, मीठा और पटाखों के साथ जश्न मना रहे हैं। आकाश शेखर शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आकाश, लोकसभा चुनाव के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी काफी दम भर रही है और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद काफी उत्साहित कार्यकर्ता ये तक कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी तो हमारे पास है।
देखिए पूछे, सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता की चाबी किसके पास है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव चिन्ह मिल जाना अपने आप में शिवपाल यादव की पार्टी के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव रहेगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे टाइम पे जिस समय चुनाव नजदीक है उस समय एक सिंबल पार्टी का होना चाहिए जिसको लेकर के खासा प्रचार किया जा सके शिवपाल यादव की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ मायावती और अखिलेश यादव कि जो नजदीकियां बढ़ी हैं अपनी पार्टियों को लेकर के, जो साथ में जो गठबंधन किया है उससे कहीं ना कहीं शिवपाल यादव खासे परेशान है, क्योंकि उस दिन भी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस दिन संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मायावती ने जो है लखनऊ में, तब भी कहा था कि शिवपाल के ऊपर जो भाजपा के द्वारा पैसा खर्चा किया गया है वो पूरी तरीके से जो है पानी में जाएगा। और जहां तक की अगर बात करें, शिवपाल यादव कुछ भी इस लोकसभा चुनाव में कर नहीं पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी कैसे देख रहे हैं आप आकाश अब यूपी की सियासत? चूंकि सपा बसपा एक साथ हैं, कांग्रेस कह रही है कि सभी सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी तैयार है। आप कैसे आंक रहे हैं, कैसे देख रहे हैं यूपी की सियासत? देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जो है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है इसमें कहीं ना कहीं खासा नुकसान दोनों पार्टी मिलकर के जरूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों क्षेत्रीय पार्टी वोट बैंक दोनों के ही मजबूत है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाहर की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में दोनों के ही वोट बैंक जो है खासे मजबूत है। दोनों ही सरकार जो है पूर्ण बहुमत की यहाँ पे बना भी चुके हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चाहे वो मायावती रही हो चाहे वो अखिलेश यादव आए हो, पिछला रिज्यूम जो देखने को मिला है। तो कुल मिला के ये बात करें कि अगर इसमें आरएलडी भी साथ में शामिल हो जाती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं बीएसपी और समाजवादी पार्टी मजबूत होती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो कहा जाता है कि जो बीजेपी ने पिछली बार मोदी के नाम पे जो चुनाव लड़ा था और उसमें जितनी ज्यादा सीटें जीतने का जो संकल्प था वो देख पाए थे, लेकिन इस बार खासा जो है इनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, जिस तरीके से जो रणनीति और महागठबंधन जो सामने आ रहा है। शुक्रिया आपका आकाश शेखर शर्मा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। त्रिवेणी के संगम पर लगे आस्था के कुंभ मेले का पहला शाही स्नान 13 अखाड़ों ने स्नान किया। कुंभ मेले का पहला स्नान वैसे तो 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अखाड़े सभी महंतों और शंकराचार्यों ने शाही स्नान का मुहूर्त 15 जनवरी को सुबह 5:15 बताकर ऐलान किया था। सभी अखाड़े उनके सभी महामंडलेश्वर स्नान करेंगे। खास बात यह है कि जूना अखाड़ा के संत महात्माओं और नागा साधुओं के साथ साथ किन्नर अखाड़े ने भी शाही स्नान कर देश में अमन शांति और आपसी भाईचारे के लिए गंगा मां से प्रार्थना की। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई। कुंभ मेले का पहला शाही स्नान 13 अखाड़ों ने शाही स्नान किया। किन्नर अखाड़े ने भी आस्था की डुबकी लगाई। सुबह 3 बजे स्नान किया, बहुत अच्छा लगा। और अब जो है 3 बजे से लाइन में लगे हुए थे बाबा ये शाही स्नान देखने के लिए, बाबा के अखाड़े, और बहुत ही मतलब इतना अद्भुत नजारा था कि हमारा बहुत ही मन खुश हुआ है देख के। बार बार आएंगे, क्या देखा मौका मिलेगा। शाही स्नान देखा, शाही स्नान देखा बाबा का। यह तो कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं का रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित जामा मस्जिद के सामने मुस्लिम युवाओं ने हर हर गंगे उद्घोष के साथ पुष्प वर्षा की और स्वागत किया, अभिनंदन किया। जो गंगा जमनी तहजीब कही जाती है और तीर्थराज प्रयाग में शुरू हुए आस्था के कुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे मुस्लिम युवाओं द्वारा फूलों की बारिश देखते हुए श्रद्धालुओं ने युवाओं को अपना आशीर्वाद भी दिया। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के लोगों ने बाहर से स्नान करने आए श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया, आपसी भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम फैलाया। यही वजह है कि इस तरह के कार्यक्रम से हिंदू मुस्लिम एकता संगम नगरी में हमेशा कायम रहती है। मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जलपान आदि की व्यवस्था भी कराई गई। सपा बसपा के गठबंधन के बाद ऐसा पहला मौका आया जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सपा बसपा के कार्यकर्ता अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन एक साथ मना रहे हैं। इस अनूठे संयुक्त जन्मदिन को मनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने कैंट रेलवे स्टेशन परिसर पर दोनों ही पार्टियों के झंडे के साथ हरे लाल रंग का केक काटा, डिंपल यादव और मायावती को बधाई संदेश दिया। साथ ही सपा और बसपा की आने वाली 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत की शुभकामनाएं दी।
सपा बसपा के गठबंधन के बाद ऐसा पहला मौका था जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सपा बसपा के कार्यकर्ता अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन एक साथ मना रहे हैं। सपा बसपा गठबंधन के तहत मनाए जा रहे इस जन्मदिन के दौरान दोनों ही पार्टी के झंडे एक साथ हवा में लहराते नजर आए और एक ही केक पर दोनों ही पार्टी के चुनाव चिन्ह और रंगों को अंकित किया गया था, जिसे काटकर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। सपा कार्यकर्ता आशुतोष सिन्हा का कहना है कि ये जन्मदिन आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भी एक संकेत है कि दोनों पार्टियां गठबंधन करने के बाद एकजुट होकर हर उस पार्टी का सामना करेंगे जिसने आज तक प्रदेश की जनता से झूठ बोला है और यहाँ के लोगों का फायदा उठाया है। सपा बसपा का गठबंधन कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चुनौती है जिसे पार पाना अब उनके बस की बात नहीं। हमारी मायावती जी और समाजवादी पार्टी की कन्नौज की सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी के जन्मदिन एक ही साथ पड़ गया। आज हम सारे लोग, चाहे समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर इस जश्न के साथ इसको मनाने का काम किया है। आज इस दिन को महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे और आज के दिन हम सब संकल्प लेकर जाएंगे कि जो उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, जो आज एक तरफ झूठ का बोलबाला है और सच का मुंह काला है, हम सारे लोग सच्चाई के साथ इस लोकसभा के चुनाव को लड़कर 80 में से 70 सीट इस गठबंधन के खाते में देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश सचिव प्रियांशी यादव का कहना है कि सपा बसपा का ये गठबंधन सबसे ज्यादा काम कर महिलाओं के हित में होगा। आज तक सभी पार्टियों ने सत्ता में आने के बाद महिलाओं की अनदेखी की है, इसलिए इस बार महिलाएं सामने आई हैं और इस बात से बेहद खुश हैं कि उन दो पार्टियों का गठबंधन हो रहा है जो कि महिलाओं के हित में काम करती हैं। अब हमको इस बात का पूरा विश्वास है कि पूरे प्रदेश में जो घटनाएं महिलाओं के हित में हो रही थी उन सब पर कड़े फैसले लिए जाएंगे। अगर सपा बसपा गठबंधन 2019 का चुनाव जीत जाता है, जिसकी पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास हमें है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाजवादी पार्टी की सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन का सुखद संयोग है। हम सब महिलाएं और हमारे भाई यहाँ मिलकर इस जन्मदिन को मना रहे हैं और आप जान ही रहे हैं उत्तर प्रदेश मनुवाद से जो है मानवता करा रही है। मायावती जी ने और अखिलेश भैया ने गठबंधन करके उसको संबल प्रदान किया है। इस जन्मदिन से हम उनको ये बता देना चाहते हैं, हम ये बहुत ही खुशी के साथ मना रहे हैं, उनको ये संदेश दे देना चाहते हैं कि इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और लोकसभा में ही इसके जो है परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। सपा बसपा के गठबंधन के बाद मनाए जा रहे इस जन्मदिन से तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट और नए जोश में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जोश और ये एकजुटता लोकसभा चुनाव तक टिकती है या नहीं, और अगर टिकती है तो कितनी सीटें जीतने में सफल होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस गठबंधन ने यूपी की राजनीति को दिलचस्प तो कर ही दिया है। रामसुंदर मिश्रा, टोटल न्यूज, वाराणसी। राज्य की खबरें आप देख रहे हैं। बसपा ने मायावती के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया। इस मौके पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मायावती के आवास पर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर सियासी तीर भी छोड़े। लोकसभा चुनाव 2019 की आहट के बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने लखनऊ में आज अपना 63वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती ने कार्यकर्ताओं से बीएसपी की सरकार बनवाने की अपील की और इसे महापुरुषों का सपना बताया। मायावती ने कहा, इस बार मेरा जन्मदिन ऐसे वक्त आया है जब देश में आम चुनाव होने वाले हैं। हमारी पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए सपा के साथ गठबंधन किया है। इसकी वजह से बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों की रातों की नींद उड़ गई है। यूपी ही ये तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। बीएसपी चीफ ने एसपी और बीएसपी गठबंधन को और सामाजिक परिवर्तन का कारण बताया। मायावती ने एसपी बीएसपी के कार्यकर्ताओं से सारे पुराने गिले शिकवे भुलाते हुए एक साथ मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कार्यकर्ताओं से उन्हें जन्मदिन के रूप में जीत का तोहफा देने को कहा। वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश में आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले शिकवे भुला के वे अपने निजी स्वार्थों को भी किनारे करके
तथा यह सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। तो फिर यही वास्तव में मेरे जन्मदिन का इस बार इनका बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी हो। इस मौके पर बीएसपी चीफ ने बीजेपी के साथ कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कांग्रेस की नीतियों को गरीब किसान विरोधी बताया। मायावती ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए उसे सबक लेने की सलाह दी। बीएसपी चीफ ने कहा कि हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी ही नहीं कांग्रेस को भी सबक लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा, लोक लुभावन और झूठे वादे करके किसी भी पार्टी की दाल ज्यादा गलने वाली नहीं है। इस पार्टी एंड कंपनी के लोगों को भी काफी कुछ सबक सीखने की जरूरत है और इन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि केवल लोक लुभावन व झूठे वायदों एवं जुमलेबाजी आदि करने तथा गरीब मजदूर व किसान विरोधी एवं धन्ना सेठ समर्थक मानसिकता रखने वाली अब यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार की दाल ज्यादा दिन तक गलने वाली नहीं है। कांग्रेस पर सिलसिलेवार हमले करते हुए मायावती ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। मायावती ने कहा कि जमीनी हकीकत यही है कि छोटे किसान आज भी प्राइवेट बैंक या महाजनों से लोन ले रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी के लिए कोई नीति नहीं है। 70% किसान प्राइवेट बैंकों से लोन ले रहे हैं। सरकार को इन किसानों की कर्ज माफी के लिए कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस की कर्ज माफी पर सवाल उठाते हुए मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद किसानों के सिर्फ 2 लाख रुपए के कर्ज ही माफ किए, जो कि बहुत कम है। कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ बनी इन नई सरकारों ने किसानों की कर्ज माफी की सीमा दिनांक 31 मार्च 2018 की यानी कि 9 महीने पहले की तिथि क्यों निर्धारित की गई है। अर्थात इन्होंने ये सीमा दिनांक 17 दिसंबर सन 2018 की जब इनकी नई सरकार बनी है तब तक की कर्ज माफी की सीमा क्यों नहीं रखी गई है। कांग्रेस कर्ज माफी को 2019 में अपना मुख्य हथियार बनाने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर वो अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुटी है और नरेंद्र मोदी को मात देकर सत्ता में वापसी करना चाहती है। पर मायावती ने किसान कर्ज माफी पर सवाल खड़े करके उसके हथियार की धार को कुंद कर दिया है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। और कहते हैं कि स्वाद और काशी का पुराना नाता है। अब इसी स्वाद को पूरे विश्व में प्रख्यात करने के लिए काशीवासी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। 21 जनवरी से शुरू हो रहे भारतीय प्रवासी दिवस में आने वाले प्रवासी मेहमानों के लिए काशीवासियों ने अलग अलग तरह से अपनापन जताने का फैसला किया है। कहीं रहने की व्यवस्था है तो कहीं काशी की सभ्यता को दिखाती हुई अलग अलग तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली चीज जो है वो है बनारस का खान पान। इसी खान पान में अब काशीवासियों ने एक नई तरह का व्यंजन शामिल किया है। आने वाले प्रवासी भारतीयों को अब जलेबी एक नए रंग, रूप और स्वाद में मिलेगी। जलेबी आम जलेबी नहीं बल्कि मक्खन की जलेबी है और तेल की चाशनी में नहीं बल्कि पानी में छानी जाती है। पानी में बनकर छनने वाली ये जलेबी उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी की कोई आम इमरती होती है। मिठास भी भरपूर है। इमरती को बनाने के लिए चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल किया जाता है। इमरती को बनाने वाले कारीगर बताते हैं इसको बनाने के लिए मक्खन और मिश्री के घोल को बर्फ के पानी में डालकर जमाया जाता है। काशी में प्रवासियों के लिए खास इंतजाम, नई नई तरह की मिठाइयां बनाई जा रही हैं बिना तेल बिना घी के। हमने मक्खन की इमरती खाई है और ये खाने में लाइट मीठा है तो इसलिए अच्छा है। जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते उनके लिए अच्छा है और बहुत से लोग इसलिए भी नहीं खाते कि इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, घी से छना हुआ होता है, सीरा रहता है, तो ये सब चीज़ इसमें नहीं, इसलिए ये ज़्यादा टेस्टी है। इसमें खास यही है शुद्धता है और अपनी चीज़ अपने हाथ से बनाई हुई है और इसमें ऑयल नहीं है, चाशनी नहीं है। तो ये बताइए पक कैसे रहा है ये पक रहा है कोल्ड से। अच्छा, तो इसको तैयार करने के लिए क्या क्या जरूरत की चीजें चाहिए होती है? इसमें
और काशीपुर में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में पुलिस ने 2 कट्टों में भरी 2.5 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी पकड़ी है। 2 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। एसएसपी बरिंदरजीत ने बताया कि कुंडेश्वरी स्थित IIM रोड पर एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर दबिश दी गई। इस दौरान 2.5 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी मिली है। पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने मौके से कार जब्त कर ली है। LOU और SIU और IB ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की है। इन आरोपियों ने बताया कि उन्हें 10% कमीशन मिलता था। ये कुंवर सिंह बिष्ट है, इनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। उसके कार्यालय पर ये जो है 2.5 करोड़ के आसपास करेंसी मिली है पुरानी। और इसके साथ में जो दूसरा ब्रिजेश डिमरी, एक ऋषिकेश का जो है साथ में अरेस्ट हुआ है। इनके द्वारा ये कलेक्ट कर कहीं ले जाने की कोशिश की जा रही थी। जब पुलिस को सूचना मिली तो दबिश देकर इनको पकड़ा गया है। नियाज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नियाज, 2.5 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी जब्त की है, ये कामयाबी पुलिस की? हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे काफी दिनों से नोटों की चर्चा चल रही थी, लेकिन पुलिस को सूचना नहीं मिल पा रही थी कि ये नोट है आखिर है कहाँ पर। मुखबिर ने सूचना दी पुलिस को। पुलिस ने वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर के कुंडेश्वरी के कार्यालय पे छापामारी कर 2.5 करोड़ रुपए की करेंसी पकड़ी है। ये करेंसी जब पूछताछ की गई और उधर कोतवाली लाया गया, शक्ति से पूछताछ की, तो ये भी बताया गया कि ये करेंसी नेपाल भेजी जानी थी। और जो पुरानी करेंसी है, एक उसके दूसरे साथी ने बताया कि RBI में उसकी सेटिंग है, वहां से भी ये नोट बदलते हैं। और ये करेंसी यूपी के मुरादाबाद ठाकरद्वारा क्षेत्र से लाके यहाँ जब्त की जाती थी और 2.5 करोड़ रुपए की पकड़ी है। पुलिस जांच कर रही है और पता लगा रही है कि और भी कहाँ कहाँ इसके नेटवर्क जुड़े हैं। ये सीमावर्ती इलाका है। ये इस गिरोह के बारे में कोई जानकारी मिल पाई आपको नियाज? चलिए, शुक्रिया नियाज। इस खबर पर आगे आपसे अपडेट लेंगे। यूपी के मुरादाबाद में थाना कोतवाली इलाके के सुपर बाजार में एक ससुर ने अपने ही मोबाइल शॉप पर पहुंचकर गाली गलौज करते हुए अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाला, तान दिया और जान से मारने की कोशिश की। फिर क्या था, दोनों ससुर दामाद में रिवॉल्वर की खींचतान हुई। अचानक फायरिंग हुई। घटना में पूरे इलाके में दहशत मच गई। दुकानदार सख्ते में आ गए। ससुर दामाद के बीच में पहुंचकर किस तरह से उनकी रिवॉल्वर को छीना गया, बीच बचाव किया गया। ये देखिए तस्वीर। ससुर दामाद के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि रिवॉल्वर तक निकाल ली ससुर ने। के बाद इसकी तो मुझे पृष्ठभूमि पता नहीं, मगर शाम 5 बजे मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ तो कुछ शोर सा हुआ और मैं उठकर जब जतिन प्रजापति जिनके 18 नंबर शॉप है सुपर बाजार में, वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उनके ससुर चेतराम जी जो है लोडेड रिवॉल्वर उनके हाथ में था और वे जतिन से मारा पीटी कर रहे थे। उनके साथ में उनके साले भी थे जिनका नाम मुझे ज्ञात नहीं है, और भी कुछ लोग थे, तो वो उनसे मारपीट कर रहे थे। और हमने वहां जाके सब मार्केट की भीड़ एकत्रित हो गई और